इस बात को वो तस्वीर आ गई, वो जहाज कोई था ही नहीं पाकिस्तान का और कोई ऐसा मामला ही नहीं था। तो ये एम्बैरेसिंग नहीं है अब ईरान के लिए कि एक उनका साबिक सदर आके पाकिस्तान की बैशिंग कर रहा है एक झूठ की बुनियाद पर, और वो पूरी दुनिया ने देख लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आते हैं टॉपिक पर। तो बात यह है कि कल ईरान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद निजाद, वो पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिए हैं, जो कि पंजशीर के हवाले से आया है कि पंजशीर में अब जो डेवलपमेंट हो रहे हैं कि तालिबान आगे आगे बढ़ता जा रहा है और नॉर्दर्न अलायंस थोड़ा डाउन होता जा रहा है उनके। तो इसको लेकर पाकिस्तान बहुत गुस्सा है। वो बोला कि वो कैसे बोला है कि, और वो बौखला गया कि इंडिया ईरान तो खुल के पाकिस्तान के विरोध में आ गए, अब हम क्या करें। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर बाद में हम रिएक्शन देते हैं। इंडियन चैनल्स पे पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की एक बौछार और गलत इल्ज़ामात, यानी ये साबित हो चुका कि कोई पाकिस्तान का जहाज़ नहीं गया पंजशीर में बॉम्बिंग के लिए। एक F-16 जो वहाँ पर अमेरिका के अंदर ही कहीं गिरा, तो उसकी तस्वीर इंडियन मीडिया ने चलाई और अहमदी नजाद ने आके जो सारी गुफ्तगू की। ज़फ़र हिलाली साहब इस हवाले से इसके जो असरात हैं उस पर बात कर रहे थे। हिलाली साहब, मेरा सवाल जो मैं दोहरा रहा हूँ, इस बात का भी कोई इम्कान है कि जो अहमदी नजाद ने जो बात की वो ईरान की अपनी उनकी जो स्टेट पॉलिसीज़ हैं उससे हटके हो? ये तो बहाना हर वक्त कह सकते हैं उस आदमी को जो पॉलिटिक्स में नहीं है, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बेशक हो मगर अब हट गया हो पॉलिटिक्स से और उसका गवर्नमेंट से कोई वास्ता ना हो। मगर ईरान ऐसा मुल्क नहीं है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जाके बिल्कुल एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इस किस्म के देते हैं जब तक उनको किसी ने इनकरेज नहीं किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कोई उनको, बल्कि मैं समझता हूँ रिक्वेस्ट नहीं किया कि जाइए कुछ कहें तो सही, ये पाकिस्तानी हमारे साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन ये इतना तो बड़ा झूठ हिलाली साहब, ये तो सबूत है, ये तो इट्स ए वाइट लाई, यानी ये तो पूरी दुनिया मान गई इस बात को। वो तस्वीर आ गई, वो जहाज कोई था ही नहीं पाकिस्तान का और कोई ऐसा मामला ही नहीं था। तो ये एम्बैरेसिंग नहीं है अब ईरान के लिए कि एक उनका साबिक सदर आके पाकिस्तान की बैशिंग कर रहा है एक झूठ की बुनियाद पर, और वो पूरी दुनिया ने देख लिया। देखिए, जब उनका स्पोक्समैन ये जिक्र ऐसी बात किया था इस ऑन दीज लाइन्स, मैंने उस वक्त सोच रहा था कि कम से कम हम लोगों को एक प्रोटेस्ट करना चाहिए। और अगर ईरान ने उस स्टेटमेंट के बाद जब सबूत नहीं आया और जब एक्सपोज हो गए कि ये सब झूठ था, तो कम से कम वो अपोलोजाइज करता। मैं नहीं कहता चलो पब्लिकली नहीं करता तो कुछ हमें बताता कि माफ करिए, रॉन्ग इंफॉर्मेशन वाज फेड, माफ करिए, वो कुछ नहीं। तो मैं फिर सजेस्ट कर रहा था कि आप अपना एम्बेसडर को वापस बुलाएं, ये कम से कम कुछ करें कि ऐसे झूठ आपके मुल्क के बारे में दुनिया के सामने एक मुल्क कह रहा है थ्रू हिज स्पोक्समैन, ऑफिशियल स्पोक्समैन, और आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए हम लोग कितना ईरान को, माफ करिए, एक किस्म का हम कितना टॉलरेट करते हैं। आपको पता है रहील शरीफ जब आर्मी चीफ था, वो पहले दफे वो आया था, ये जो उनका प्रेसिडेंट जो अभी रिटायर हुआ है, और उसको रहील शरीफ जब गया मिलने के लिए तो उसने यादाव के बारे में उसने पूरा एक्सपोज कर दिया। कहने लगा यादाव कह रहा है कि वो तो ईरान में पनाह लिया हुआ था और तुम लोगों ने उसको जानते थे और तुमने उसको पनाह दिया है। और जब आके ये कहा है तो ईरान के लोग बड़े बुरा माना उन्होंने कहा एक तो हमें बुलाते हैं आप, और दूसरा ये आदमी आके हमें एक्सपोज करता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आर यू सेटिंग इट अप। कुछ हमारे लोग ये सोच रहे थे कि भाई ये उस वक्त ये वक्त नहीं था कहने का कि आप एक आदमी को बुलाएं और फिर उसको शर्मिंदा करें। तो हम तो इस हद तक जाने के लिए तैयार है, मगर ये साहब तो उठ के खुला झूठ। माने हिंदुस्तान, ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान का एजेंट है। आई एम शॉक्ड। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो कैसे इंडिया और ईरान के बारे में कह रहे थे
कि इंडिया झूठा प्रोपागेंडा चला रहा है, वो एक क्लिप आके यूज कर रहा है, वो तो सही है जो हमारे रिपब्लिक टीवी ने किया था कि वो एक वीडियो गेम का क्लिप लाके डाल दिया, हालांकि वो गलत है, हम भी मानते हैं वो गलत है, ऐसा टीआरपी के लिए नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास फुटेज नहीं है तो आप डायरेक्ट न्यूज लिख सकते थे, ब्रेकिंग न्यूज लेके डाल सकते भाई ईरान तो ऐसे किया था। ईरान भी किया था कि ईरान का भी जो उनका जो चैनल है और उनका जो प्रिंट मीडिया भी है उसमें भी आया था, उनका वेबसाइट भी आया, ईरान की कुछ वेबसाइट में भी आया था, तेहरान उनका वेबसाइट है उसमें भी आया था ये कि पाकिस्तान हेल्प कर रहा है और उनका प्लेन जाके एयर स्ट्राइक कर रहा है पंजशीर पे। तो ये सब खुले में है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान अब बच जाएगा। अब यूरोप के सामने भी पाकिस्तान नंगा हो गया कि पाकिस्तान जाके तालिबान को हेल्प कर रहा है, और ऐसे ईरान और इंडिया दोनों मिलके ही पाकिस्तान को नंगा किए कि कैसे देखिए, दुनिया को बताया कि देखिए क्या कर रहा है पाकिस्तान, और पीठ पीछे ये बोल रहा है कि हम तो अमन चाहते हैं। भाई क्या अमन चाहते हो? एक कंट्री के एक सूबे के ऊपर जाके आके एयर स्ट्राइक करते हो, फिर कहते हो हम अमन चाहते हैं। भाई ये किस तरह की अमन हुई? तो जो हिलाली साहब कहे वो भी ठीक है कि ईरान का जो प्रेसिडेंट होता है वो हल्का नहीं होता, वो ऐसे आके बोल नहीं देता कि ये हो गया वो हो गया। और यादव के मामले में जो कहा वो भी ठीक है, और वो भी पाकिस्तान का पूरा मतलब हुलिया वो दुनिया के सामने रख दिए कि वो क्या है, वो कैसे खुद झूठ फैलाते हैं और दुनिया के सामने बोलते हैं कि इंडिया झूठ फैलाता है, ईरान झूठ फैलाता है, ऐसा। तो ईरान अब खुल के सामने आ गया है क्योंकि उसको पंजशीर से मतलब है, ना कि अफगानिस्तान से, क्योंकि पंजशीर और ईरान का रिश्ता अच्छा है। तो इसलिए ईरान भी अब जान चुका है कि ये तालिबान का मतलब है कि चारों तरफ हमला करो, ये करो वो करो, उनका कुछ मतलब ये नहीं कि अमन लाए देश में, ऐसा कुछ नहीं। ये तो दो गुट में ही बट गए हैं, एक मुल्ला बरदर गुट हो गया, एक हक्कानी नेटवर्क हो गया, और पाकिस्तान अब हक्कानी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, तो तालिबान का कुछ वजूद ही नहीं बचेगा कुछ दिन बाद। तो ऐसी बात है, तो आगे देखते हैं क्या डेवलपमेंट होता है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।